शास्त्री जी के राधा के विवाह के बारे में कुछ भी बताने से पहले प्रिया ने उनसे पूछा, शास्त्री जी, भगवान जब पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो तब क्या उनका किसी से भी विवाह करना धर्म के हिसाब से नैतिक माना जा सकता है? मेरा मतलब है कि वो अपने अवतार के रूप में ही सही, मगर होते तो भगवान ही हैं जो पहले से विवाहित है। जैसे राधा जी पृथ्वी पर आई तो उनका विवाह किसी और से हुआ और कृष्ण जी का किसी और से। ऐसा उन्होंने संभव ही क्यों होने दिया? तुम्हारे मन में इस बात को लेकर शंका होना वाजिब है। कृष्ण की 16,108 रानियां थीं, जिनमें से 16,000 कन्याओं को कृष्ण ने एक भूमासुर नाम के राक्षस से मुक्त करवाया था। मगर जब समाज ने उन्हें स्वीकारा नहीं तो कृष्ण ने उन सबको सम्मान दिलवाने के उद्देश्य से उनसे विवाह कर लिया। बाकी की 8 रानियों में से रुक्मणी, सत्यभामा, जम्बावती उनकी मुख्य रानियां थीं। रुक्मणी माता लक्ष्मी का तो जम्बावती दुर्गा का अवतार थी। इसी तरह उनकी बाकी की रानियां भी उनसे किसी न किसी रूप में जुड़ी थी। वे सब अपने किसी न किसी जन्म और अवतार में कृष्ण की शक्ति का ही अंश थी, और कृष्ण की शक्ति का मूल स्रोत तो राधा है। उनका इन सभी कन्याओं से विवाह भी कृष्ण की योजना का ही हिस्सा था, क्योंकि कृष्ण ने जिन बुराइयों का अंत करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया था, उनके अंत के लिए इन सभी को किसी न किसी तरह से निमित्त बनना था। इसलिए मैं हमेशा से सबसे कहता हूं कि पूरी बात जाने बिना भगवान की लीला पर प्रश्न मत करो। जो जैसा दिखता है वैसा हमेशा होता नहीं। तो क्या जिसका राधा से विवाह हुआ था वो भी किसी रूप में कृष्ण का ही अवतार था? नहीं, अब मैं आपको इसके पीछे का पूरा किस्सा ही सुनाने जा रहा हूँ। राधा जी का विवाह अभिमन्यु नाम के ग्वाले से हुआ था, जिसे आयान नाम से भी जाना जाता था। वो माता यशोदा का चचेरा भाई था। उसके पिता का नाम गोला और माता का नाम जटिला था। उसकी कुटिला नाम की एक बहन भी थी। राधा से उसका विवाह नंदराज ने ही तय करवाया था। लेकिन क्यों? अगर राधा जी का विवाह कृष्ण से नहीं हो सकता था तो क्या उनका विवाह करना जरूरी था? आपने कहा जो भी होता है कृष्ण की लीला से होता है, तो क्या कृष्ण राधा के विवाह के संदर्भ में कुछ और तय नहीं कर सकते थे? कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो भी होता है अकारण नहीं होता। अभिमन्यु ने अपने पिछले जन्म में विष्णु जी की कई वर्षों तक तपस्या की थी। एक दिन विष्णु जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। कहो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? प्रभु, मुझे देवी लक्ष्मी अपनी पत्नी के रूप में चाहिए। ये सुनकर विष्णु जी क्रोधित हो उठे। देवी लक्ष्मी को तुमने अपनी पत्नी के रूप में मांगने का साहस भी कैसे किया? क्या तुम जानते नहीं कि वो मेरी अर्धांगिनी है? तुमने जो मांगा वो मेरे लिए देना असंभव है। विष्णु जी के इनकार के बावजूद अभिमन्यु ने हार नहीं मानी। इस बार उसने पहले से भी कड़ी तपस्या की। उसने अपने आसपास अग्नि का एक घेरा बनाया और भूखे प्यासे रहकर दिन रात विष्णु जी की तपस्या करने लगा। इस बार विष्णु जी को उसे मनचाहा वरदान देना ही पड़ा। द्वापर युग में जब मैं कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा, लक्ष्मी राधा के रूप में अवतार लेंगी और तब राधा तुम्हारी पत्नी बनेंगी। लेकिन तुम उस युग में जन्म से ही नपुंसक होगे। तो इस कारण राधा का विवाह अभिमन्यु से हुआ। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है। राधा का विवाह कभी अभिमन्यु से हुआ ही नहीं। राधा की छाया ने अभिमन्यु से विवाह किया, लेकिन वो भी असली अभिमन्यु नहीं था। राधा की छाया का विवाह कृष्ण की छाया से हुआ था।
शास्त्री जी से सब सुनकर प्रिया का दिमाग घूम गया। उसने पूछा, आपके कहने का मतलब है कि राधा की छाया और कृष्ण की छाया के विवाह का भी कोई कारण था, और उनकी ये छाया थी कौन? वृंदा। एक बार कृष्ण के भक्त केदार के यहाँ हवन कुंड से लक्ष्मी जी उसकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई, जिसे वृंदा नाम दिया गया। जब वो किशोर अवस्था में पहुंची तो उसने घर छोड़ दिया और जंगल में जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगी। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे एक वरदान मांगने को कहा। उसने हाथ जोड़कर कहा, सबसे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। मेरी बस एक ही इच्छा है, मुझे कृष्ण पति के रूप में चाहिए। तथास्तु, तुम जो चाहती हो वो तुम्हें मिलेगा। मगर पता नहीं ब्रह्मा जी के मन में क्या आया, उन्होंने वृंदा की पवित्रता की जांच करने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने धर्म को बुलाया और उससे कहा, तुम वृंदा के पास जाओ और हर तरह से उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करो। धर्म ने वैसा ही किया। पहले वो कुछ समय तक वृंदा का पीछा करता रहा। जहां भी वृंदा जाती वो वहां पहुंच जाता और उसे दूर से निहारता रहता। वृंदा को इस बात की खबर थी। कई बार उनकी नजरें भी एक दूसरे से मिली। फिर एक दिन धर्म वृंदा के पास गया और बोला, देवी, मुझे आपसे प्रेम हो गया है। हर क्षण मैं सिर्फ आपके बारे में सोचता रहता हूँ। आपके बिना अब मुझे मेरे इस जीवन का भी कोई उद्देश्य नजर नहीं आता। क्षमा कीजिए राजन, मैं आपके प्रेम का प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती। मैं पहले से ही किसी को अपना पति मान चुकी हूँ। लेकिन अभी तक आपका विवाह उससे हुआ नहीं है। अगर आप मेरी जीवन संगिनी नहीं बन सकती तो क्या आप एक रात के लिए मेरा प्रेम स्वीकार करेंगे? एक रात के लिए ही सही, मैं आपको पाना चाहता हूँ। ये सुनकर वृंदा क्रोध से भर उठी और उसने धर्म को श्राप देते हुए कहा, समय के साथ हर नए युग में तुम्हारा अस्तित्व समाप्त होता रहेगा। 3 बार दोहराकर वृंदा जैसे ही चौथी बार अपना श्राप दोहराने लगी तो उसे सूर्य देवता ने आकर रोक दिया। धर्म के समर्थन में ब्रह्मा, शिव, वायु, अग्नि, यम सहित और भी देवता आ खड़े हुए। उन्होंने वृंदा को धर्म के ऐसा करने की वजह भी बताई। तब स्वयं श्री कृष्ण भी वृंदा के पास आए और बोले, तुम्हारी कड़ी तपस्या के बदले मैं तुम्हें ब्रह्मा जी जितनी जीवन आयु प्रदान करता हूँ और साथ ही तुम मेरे गोलोक में भी रह सकती हो। तो अब तुम धर्म को अपनी उम्र में से कुछ जीवन दान देकर उसे अपने श्राप से मुक्त कर दो। इस पर वृंदा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने 3 बार अपने श्राप को दोहराया और चौथी बार पूरा करने से पहले सूर्य देवता ने मुझे रोक दिया। इसलिए 3 युग में 1/4 समय के लिए धर्म का अस्तित्व नहीं होगा और चौथे में धर्म रहेगा तो मगर नाम मात्र को। इस कथा को सही माना जाए तो वृंदा का श्राप आज भी कायम है। कलयुग में धर्म तो है मगर सिर्फ नाम का। ये सुनकर प्रिया ने पूछा, वृंदा ने तो कृष्ण को पति के रूप में मांगा था, मगर फिर उसका विवाह राधा की छाया के रूप में अभिमन्यु से क्यों हुआ? जिस समय राधा और अभिमन्यु का विवाह होना था उस दौरान ब्रह्मा जी ने कृष्ण के साथ परिहास करने के उद्देश्य से उनके सभी मित्रों को अगवा कर लिया, जिसमें से एक अभिमन्यु भी था। तब कृष्ण ने अपनी माया से अपने हर मित्र का रूप लेकर उनका स्थान ले लिया। इस तरह अभिमन्यु के रूप में कृष्ण की छाया का विवाह वृंदा से हुआ, जो कि राधा की छाया के रूप में राधा का स्थान लिए हुए थी, क्योंकि उसने कृष्ण को अपने पति के रूप में मांगा था।
कृष्ण के मथुरा छोड़कर चले जाने के बाद वृंदा ही दुनिया के लिए राधा बनकर रहती थी, क्योंकि उस समय राधा विरह की अग्नि में जल रही थी। उनका सारा समय कालिंदी वन में कृष्ण के ध्यान में ही गुजरता था। ये सब सुनकर प्रिया आश्चर्यचकित रह गई और बोली, मैं बहुत समय से सुनती आ रही थी कि हर घटना के घटने का एक कारण होता है। आज मुझे उसका अर्थ सही से समझ आया। कैसे हम बिना सोचे किसी को भी जज करने लगते हैं, मगर सच केवल वो नहीं होता जो हमें दिखाई देता है। जैसे किसी भी पेड़ की ऊंचाई सिर्फ उतनी नहीं होती जितनी हमें दिखाई देती है, उसकी गहराई भी उसकी ऊंचाई का ही हिस्सा है। बिल्कुल सही समझी आप। अब राधा और कृष्ण के विवाह का किस्सा सुनिए। वैसे तो राधा कृष्ण को विवाह के बंधन की आवश्यकता ही नहीं थी। वो तो अनंत काल से एक दूसरे के जीवन साथी थे, एक ही आत्मा के दो रूप। मगर पृथ्वी पर अपना जीवन शुरू करने से पहले उनका विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने करवाया था। याद है, शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि राधा ने स्वयं कृष्ण को नंदराज के हाथों से लेकर यशोदा तक पहुंचाया था। लेकिन नंदराज के घर तक पहुंचने के बीच सब कुछ समय के लिए स्थिर हो गया था। उसी समय राधा कृष्ण को लेकर भांडीर वन पहुंची। वहां कृष्ण भी शिशु रूप छोड़कर अपने असली रूप में प्रकट हो गए। उस वन में एक विवाह का मंडप सजा हुआ था। गोलोक के सभी गोपा और गोपियां भी वहां मौजूद थे। ब्रह्मा जी ने विवाह करवाने वाले पंडित का स्थान लिया हुआ था। ये सब देखकर राधा बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कृष्ण से कहा, कृष्ण, जानते हो, इस पल की प्रतीक्षा मैं सदियों से कर रही थी। तुम्हारे साथ विवाह के सूत्र में बंधने का मेरा स्वप्न आज आखिर पूरा हो ही गया। कृष्ण राधा के भोलेपन पर मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले। विवाह में अग्नि को साक्षी मानकर सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए दो लोग एक दूसरे को जीवन भर साथ निभाने का वचन देते हैं। लेकिन राधा, ये सभी देवी देवता हमसे ही तो प्रकट हुए हैं, फिर हमें विवाह की औपचारिकता की क्या आवश्यकता? ये सब मैं जानती हूँ कृष्ण, जानती हूँ हमारे विवाह का कोई अर्थ नहीं। लेकिन जहाँ कोई अर्थ होता है वहाँ प्रेम भी कहाँ होता है। मैं भले ही तुम्हारी शक्ति हूँ, लेकिन तुम्हारी इस शक्ति की अपनी भी एक चेतना है जो तुम्हारे साथ विवाह की रस्में पूरी करना चाहती है। 7 फेरे लेकर तुमसे वचन लेना चाहती है और तुम्हें वचन देना चाहती है। जैसे तुम्हारी इच्छा राधे। तभी एक गोपी ने आकर राधा के सिर पर एक लाल चुनरी उड़ा दी। इसके बाद राधा और कृष्ण ने पारिजात के फूलों के हार एक दूसरे को पहनाए। फिर कृष्ण ने ब्रह्मा जी के इशारे पर अपना एक हाथ राधा के हृदय पर रखा और दूसरा उनकी कमर पर। उनके ऐसा करते ही ब्रह्मा जी ने अपने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। कुछ क्षण बाद उन्होंने फेरों की विधि पूरी करने के लिए उन दोनों को मंडप में बैठने का इशारा किया। फिर लक्ष्मी जी ने जैसे ही उनका गठबंधन किया, वैसे ही ब्रह्मा जी ने फेरों के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। मंत्र विधि पूरी होते ही राधा और कृष्ण ने अग्नि के 7 फेरे लिए। विवाह के पश्चात ब्रह्मा जी लौट गए और कृष्ण ने राधा से कहा, अब तो प्रसन्न हो राधे। मैंने सोचा था कि तुमसे विवाह होने के पश्चात मेरी तुमसे अलग होने की पीड़ा थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन कृष्ण, हुआ उसके विपरीत है। अब मेरा मन एक क्षण को भी तुमसे दूर नहीं होना चाहता। जो होने वाला है उसके बारे में सोचकर अपनी वर्तमान की खुशी को क्यों दुख में बदल रही हो राधे? जो है वो सिर्फ वर्तमान है। ये कहकर कृष्ण ने राधा को अपने हृदय से लगा लिया और पलक झपकते ही
कृष्ण शिशु के रूप में राधा की गोद में थे। शास्त्री जी के चुप होते ही प्रिया बोली, शत शत प्रणाम है राधा कृष्ण के प्रेम को। लेकिन हर किसी के लिए इस प्रेम को समझ पाना आसान नहीं था। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने राधा कृष्ण के संबंध पर प्रश्न उठाए, क्योंकि अभिमन्यु से विवाह तय हो जाने के बाद भी राधा ने कृष्ण से मिलना नहीं छोड़ा था। वो सब राधा कृष्ण का सच क्यों नहीं जानते थे शास्त्री जी? लेकिन स्त्री और पुरुष के बीच के प्रेम संबंधों को आज का समाज भी खुले मन से स्वीकृति नहीं देता। लेकिन ये मुद्दा हमारी चर्चा का विषय नहीं। अब मैं आपको राधा और कृष्ण के संबंधों पर उठे प्रश्नों के संदर्भ में बताता हूं।